नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे आपकी कार्यपत्रिका क्रमांक 18 के बारे में। यह कार्यपत्रिका आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत के पाठ कबीर की साखियां के ऊपर आधारित है। बच्चों, अब तक हम कबीरदास जी की साखियां पढ़ चुके हैं, जिसमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा की है। आज हम इस पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। कबीरदास जी के दोहे इन्हें हम गाकर पढ़ेंगे। जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरा, पड़ा रहने दो म्यान। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माई। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीर घास न नींदिए, जो पाऊं तली होई। उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होई। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय। या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। बच्चों, हमने इन दोनों का वाचन करके देखा। सॉरी, आपने उपरोक्त सभी दोनों का भावार्थ और विशेष अर्थ समझा और प्रश्नोत्तर भी किए। तो आइए देखते हैं कि अब तक आपने क्या सीखा। प्रश्न क्रमांक 1, आपको इन सभी दोहों में सबसे अच्छा कौन सा लगा और क्यों? ऊपर जो दोहे दिए गए हैं, आप अपनी स्वेच्छा से कोई एक दोहा बताइए जो आपको अच्छा लगा हो, और उसका भावार्थ बता करके आप ये बताने का प्रयास कीजिए कि आपको अच्छा क्यों लगा। मान लीजिए आपको प्रथम दोहा अच्छा लगा, जाति ने पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो उसमें आप ये बताएंगे कि इस दोहे में व्यक्ति के गुणों को ग्रहण करने की शिक्षा दी गई है और अवगुणों को छोड़ने के बारे में बताया गया है, इसलिए हमें ये सबसे अच्छा लगा। प्रश्न क्रमांक 2, मनवा तो दहु दिसी फिरे, कबीरदास जी की इस उक्ति से आपने क्या समझा? ये दो है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही। मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इस दोहे में ये बताया गया है कि जो हमारा मन चारों दिशाओं में चलायमान होता है, तो हम ये समझेंगे, आपके लिए इसका ये शिक्षा है कि हमारी भक्ति है, हमारा अध्ययन, हमारी पढ़ाई, तो उस समय हमें हमारा मन चलायमान नहीं करना चाहिए, वरना हमें हमारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। प्रश्न क्रमांक 3, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। पद के माध्यम से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? अंतिम दोहा है ये, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। इस दोहे में कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं, हमें सबके साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, शीतलता का व्यवहार करना चाहिए। अगर हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमारा संसार में कोई बैरी अर्थात दुश्मन, कोई भी दुश्मन नहीं रहेगा। प्रश्न क्रमांक 4, किसी एक दोहे का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको जो दोहा अच्छा लगा उसका अर्थ आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मान लीजिए प्रथम दोहे का अर्थ अगर लिखेंगे तो ये होगा कि किसी सज्जन व्यक्ति, साधु अर्थात सज्जन, कि हमें जाति नहीं पूछनी चाहिए कि कौन जाति का है, बल्कि उसका ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए। जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो तलवार का मोल होता है, ना कि म्यान का, क्योंकि युद्ध के समय तलवार काम आती है। इसी प्रकार जीवन रूपी युद्ध में हमारे केवल ज्ञान काम आएगा, जाति काम नहीं आएगी। पांचवा और अंतिम प्रश्न है आपका गतिविधि पर के, आपको इन दोहों को याद करना है और गा करके, जिस प्रकार मैंने अभी गाए हैं वैसे आप मुझे सुनाएंगे और कबीरदास जी के बारे में और जानकारी इकट्ठी करेंगे। ये हो गई हमारी कार्यपत्रिका पर चर्चा। और अगर आपको इस चर्चा में कोई समस्या है तो नीचे दिए गए उत्तरों की सहायता आप ले सकते हैं। एक बात ध्यान रखने की है कि आप सीधे ही उत्तर नहीं करेंगे, पहले स्वयं प्रयास करेंगे, उसके बाद अगर फिर भी परेशानी आती है तो इनकी सहायता लेंगे। बच्चों, मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए।